दोस्तों फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है तो बकरी पालन में जो ज़रूरी बकरियों की जो मेडिसिन नॉलेज है, जो बकरियां बीमार गिरती है उस पे क्या ट्रीटमेंट करना है, उस ताल्लुक से हमारे वीडियो बनाना चालू है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि बकरियों का टेम्परेचर यानी कि बुखार किस तरह से नापा जाता है, और आज की वीडियो में जो हम देखेंगे कि टेम्परेचर जब बकरी को बुखार वगैरह होता है तो उस पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत अहम और ज़रूरी होने वाला है। इसलिए जो भी नए किसान भाई है वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। क्योंकि दोस्तों मैं मेरे इस चैनल पर बकरी पालन के लिए ज़रूरी वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के टॉपिक पे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि बकरियों का बुखार किस तरह से नापा जाता है और बकरियों का बुखार कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मीडियम कितना होता है और हाई टेम्परेचर कितना होता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों आज जो बात कर रहे हैं हम कि बकरियों के बुखार पे कौन सी ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी कि कौन सा इलाज करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हमारे बकरी को जब हमने चेक कर लिया कि बकरियों को बुखार कम से कम 104 बुखार हमारे बकरी को अगर हुआ, तो उसके लिए हमें ओरली ट्रीटमेंट कर कर भी रिजल्ट मिल सकता है, यानी कि मुंह के जरिए से दवाई गोली देकर हम बकरी का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों ये सब कब पॉसिबल होगा, जब हम बकरी का सही वक्त पर बुखार चेक करेंगे, तभी जाके हम उसका सही वक्त पर ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारी बकरी जो है तो जल्दी से रिकवर हो जाएंगी, और दूसरी चीज कि हमें खर्चा भी बहुत थोड़ा आएगा। इसलिए हमको वक्त पे ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों जब हमने देखा कि हमारे बकरी को 104 के लगभग टेम्परेचर है, तो उसमें हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमें उसमें उसको जो है तो एक पेन किलर देना है, साथ ही साथ एक एंटीबायोटिक देना है और एक लिवर टॉनिक देना है। दोस्तों पेन किलर इसलिए जरूरी है कि पेन किलर से बकरी का जो दर्द है, बकरी का जो बुखार है वो सब उतर जाएगा। और एंटीबायोटिक इसलिए जरूरी है कि जो भी बकरी में जिस वजह से भी बुखार आया, किसी बैक्टीरिया इसकी वजह से, तो वो सब उससे जो है तो कवर हो जाएंगे। और लिवर टॉनिक इसलिए जरूरी है दोस्तों कि बकरी जब बीमार गिरती है तो खाना पीना छोड़ देती है, या फिर हम जो भी गोली दवाई देते हैं तो उससे बकरी के लीवर पे भी स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए जो है तो हमको साथ ही साथ लिवर टॉनिक देना जरूरी होता है। तो दोस्तों बुखार के लिए बहुत से पेन किलर मार्केट में मौजूद है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कंटेंट की दवाई है जिसमें होती है, जो कि हर कंपनी की अलग अलग दवाई होती है और मार्केट में अलग अलग नाम से वो मौजूद होती है। उसी तरह एंटीबायोटिक भी अलग अलग कंटेंट की अलग अलग कंपनी की बहुत से मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी दवाइयों के ये नहीं बताते, जो जरूरी दवाई है वो बता देता हूँ ताकि आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। क्योंकि जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब नए हैं, इसलिए मैं आपको जो रेगुलर मैं इस्तेमाल करता हूँ और जो दवाई हर मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएंगे, आप भले किसी एरिया के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, तो ये दवाई आपके मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। ऐसी दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बुखार के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली दवाई है मेलोनेक्स प्लस। मेलोनेक्स प्लस बुखार में एक बहुत अच्छी पेन किलर है, जिसका इस्तेमाल कर हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसी तरह हमको जो एंटीबायोटिक देना है वो बुखार के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई है, जिसका नाम है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये दो दवाई हम बकरियों को देकर बुखार का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसकी ट्रीटमेंट की बात मैं बता देता हूँ आपको, इसका डोज कितना देना है। तो जब बुखार हमारे बकरी का हमने नाप लिया, 104 के आसपास टेम्परेचर है, तो हमको अगर हमारी बकरी बड़ी है लगभग 40 से 50 किलो की, तो हमको ये बोलस आधी देना है। ये बड़ी गोली आती है जानवरों की, इसलिए हमको इसमें से आधी देना है पेन किलर।
और उसी तरह एंटीबायोटिक जो है उसका भी वही डोज है कि वो भी लगभग आधी देना है। अगर अब हमारी बकरी थोड़ी छोटी है तो उस हिसाब से हम उसके हिस्से कर कर थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बड़े बकरी को हम लगभग आधा आधी बोलस हमको देना जरूरी है। आधी बोलस हम मेलोनेक्स प्लस और आधी बोलस हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोलस, ये दोनों आधी आधी गोलियां दे। साथ ही साथ हम साथ में 15 ml के लगभग बकरी को लिवर टॉनिक दे। बकरी अगर छोटी है या बच्चे है तो उस हिसाब से हम डोज बना ले। तो इस तरह से दोस्तों ये तीनों दवाई जब हम देंगे बकरियों को तो हमको 100% उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि ये दवाई हम बकरियों को कितने दिन तक दें। तो जैसे कि दोस्तों हमने सवेरे बकरी का टेम्परेचर लिया था 104 था, सवेरे हमने तीनों दवाई बकरियों को दे दी। तो अब हमारा काम है कि हम शाम में फिर से बकरी का बुखार नापे। जो हमारे पास थर्मामीटर मौजूद है उस थर्मामीटर से हम बकरी का टेम्परेचर नापे। अगर शाम में गोलियां सवेरे दी है तो शाम में 100% हमारे बकरी का टेम्परेचर उतर जाएगा। अगर टेम्परेचर हमारा लगभग 1 से 102 के लगभग अगर हुआ तो हमको शाम में भी यही गोलियां देना है और फिर सवेरे फिर से टेम्परेचर लेना है। सवेरे भी अगर 102 टेम्परेचर आया तो फिर हमको गोलियां बंद कर देना है। भले हम लिवर टॉनिक कंटिन्यू 2-5 दिन चालू रख सकते हैं, लेकिन गोलियां हम बंद कर दे। जब भी हम गोली शुरू करें बकरियों की तो लास्ट टाइम जब बकरी का टेम्परेचर 102 होगा उस बार एक बार दे देना है। उसके बाद में अगर और टेम्परेचर 102 ही रहा तो फिर हमको गोली दवा देने की जरूरत नहीं है। हम इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि 102 टेम्परेचर लास्ट टाइम जब हमने देख लिए कि 102 टेम्परेचर है उस वक्त हमको गोली दे देना है। लेकिन और दूसरे बार अगर चेक करेंगे फिर से दोबारा 102 टेम्परेचर भर रहा है तो फिर हमको गोली बंद कर देना है, सिर्फ लिवर टॉनिक चालू रखना है। और जब दोस्तों हम इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे बकरी को 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी बकरी ना ही चारा बंद करेंगी और ना ही तबीयत में खराब होंगी। हमारी बकरी जो है तो जैसे हम फर्स्ट ट्रीटमेंट कर लेंगे तो हमारी बकरी खाने पीने को लग जाएंगी और जो है तो दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। उसी तरह दोस्तों फिर बकरी का जो हमारे सामने दूसरा मसला होता है कि बकरी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, लगभग 106, 105, 106 टेम्परेचर है तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों। उसका भी एक मैं स्पेशल वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं हाई टेम्परेचर के बारे में ट्रीटमेंट बताऊंगा। आसान तरीके से आसान दवाई के साथ आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बताना वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और जो है तो पूरी सही तरीके से जानकारी भी नहीं दे पाऊंगा मैं। तो अगले वीडियो में हम हाई टेम्परेचर में कौन सी दवा इस्तेमाल करना है, कौन सा इंजेक्शन हमको देना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसी तरह से दोस्तों जो इंजेक्शन किस तरह से देते हैं ये एक जरूरी मुद्दा है कि जैसे आप ओरली दवा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन इंजेक्शन का मसला आता है तो दोस्तों उसका भी एक अपन स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बकरियों को किस तरह से इंजेक्शन दे सकते हैं, कितने रूट से इंजेक्शन देना है, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन किस तरह से देते हैं, इंटरवेनस इंजेक्शन किस तरह से देते हैं, उसी तरह सबकट इंजेक्शन किस तरह से देते हैं, वो सभी जानकारी प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी तरह दोस्तों अफ्रीकन बोर नस्ल की किसी भाई को बकरी या बकरी के बच्चे अगर कुछ चाहिए है तो वो हमें कांटेक्ट करे, या फिर कोई जानकारी चाहिए तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह बकरियों के लिए जो जरूरी चारे हैं उस सभी चारों के बीज, चारों के स्टिक वगैरह सब हमारे पास में अवेलेबल है। जिसी भाई को भी कुछ चारा लग रहा होगा, चारे के बीज लग रहे होंगे या चारे के स्टिक लग रहे होंगे, उसी तरह जो है तो अफ्रीकन बोर नस्ल के बच्चे वगैरह लग रहे होंगे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हमारे पास में अवेलेबल है, आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। हम आपके पते पर आपकी चाहे बकरियां हो चाहे चारे का बीज हो वो सब आपको अवेलेबल करा के देंगे। आप किसी भाई को अगर ऑर्डर देना हो तो आप मेरे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों आपका और कोई भी अगर सुझाव हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसी तरह से जो है तो अपने दोस्तों को मेरा ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।